today's lecture we will discuss about the Newland law of octaves. न्यूलैंड ने अपना लॉ 1864 में प्रपोज किया। 1864 में न्यूलैंड ने अपना लॉ प्रपोज किया, ठीक है। इसमें इसने दो बातें कही। पहली बात ये थी कि अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस की बेस पे इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया अपने पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पे इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया अपने पीरियोडिक टेबल में। अब एटॉमिक मास क्या होता है? एक एटम में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस में मौजूद होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर के सम को अगर हम देखते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? मास नंबर के, या फिर हमारे पास न्यूक्लियन नंबर के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस मास नंबर और न्यूक्लियन नंबर की बेस पे एलिमेंट्स को उसने प्लेस किया था अपने पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। पहली बात तो ये होगी। अब सेकंड बात उसकी ये थी कि हर 8वें आने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके रिस्पेक्टिव फर्स्ट वन वाले जैसी होंगी। हर 8वें आने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके रिस्पेक्टिव फर्स्ट वन वाले जैसी होने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन को उसने प्लेस किया क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या था? सबसे कम था। पहली बात तो ये होगी, ठीक है। फिर इसके बाद जो आने वाले एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज थी, जो उनके जो मासेस थे इससे ज्यादा थे। इसके बाद उसने ऐसे एलिमेंट को प्लेस कर दिया जिनकी मासेस इनसे ज्यादा हैं, ठीक है। इस तरह से इसने अपने प्रोडक्ट एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरी बारी है। उसने बोला था कि हर 8वें आने वाली एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके रिस्पेक्टिव फर्स्ट वन वाले जैसी होंगी कि ये अगर इसको वन एलिमेंट कंसिडर कर दिया जाए, इसको सेकेंड एलिमेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और ये एट्थ, ठीक है। फ्लोरीन क्या है? 8। और उसने ये बोला था, इसने ये कंसिडर किया था कि 8वें आने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी के रिस्पेक्टिव फर्स्ट वन वाले जैसे होंगी, यानी कि फ्लोरीन की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन जैसी होंगी, ठीक है। इस तरह से अगर हम फ्लोरीन को 1 कंसिडर करते हैं, ठीक है, सोडियम को 2, 3, इसको 4, 5, 6, 7 और ये 8, ठीक है। यहाँ पे ये बोलता है कि क्लोरीन जो है उसकी प्रॉपर्टी और फ्लोरीन की प्रॉपर्टी आपस में क्या है? सिमिलर है। फ्लोरीन की प्रॉपर्टी और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी आपस में क्या है? सिमिलर है। अगर हम लोग बोलते हैं लिथियम को 1 एलिमेंट कंसिडर कर दिया जाए, बेरिलियम को 2 एलिमेंट, ठीक है, 3 इसको, 4 कार्बन को, 5 नाइट्रोजन को, 6 ऑक्सीजन को, 7 फ्लोरीन को अगर कंसिडर कर दिया जाए तो लिथियम के मुकाबले में सोडियम 8वां एलिमेंट है और इसकी प्रॉपर्टी लिथियम जैसे होंगी, यानी कि सोडियम 8th एलिमेंट है और लिथियम फर्स्ट एलिमेंट है। तो हर 8वें आने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके रिस्पेक्टिव फर्स्ट वन वाले जैसे होंगी, ठीक है। इस तरह से अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम और बेरिलियम को देखते हैं। बेरिलियम को फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर कर दिया जाए अगर, बोरान को सेकंड, कार्बन को थर्ड, नाइट्रोजन को 4th एलिमेंट, ऑक्सीजन को 5th एलिमेंट कंसिडर कर दिया जाए, इफ 7 को, फ्लोरीन को 6th एलिमेंट, सोडियम को 7th एलिमेंट और मैग्नीशियम को 8th एलिमेंट। मैग्नीशियम और बेरिलियम के आपस में प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, इस वजह से इनको एक वर्टिकल रो में प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये न्यूलैंड की अचीवमेंट्स थी। इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहले क्या बोलते हैं कि न्यूलैंड ने अपना लॉ 1864 में पेश किया। उसके बाद क्या है? जब तक एलिमेंट्स ये मेंडलीफ ने अपना लॉ दिया था तब तक सिर्फ 56 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, ठीक है। सिर्फ 56 एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी जब न्यूलैंड ने अपना लॉ प्रपोज किया। उसके बाद इसके लॉ की स्टेटमेंट है, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट विल बी सिमिलर टू इट्स रिस्पेक्टिव फर्स्ट वन, ठीक है। इसने अपनी स्टेटमेंट दो बातें कही हैं। पहली बात तो ये कही कि इसने एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस की बेस पे अरेंज किया, ठीक है। सेकंड ये बात थी कि
हर 8वें आने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी विल बी सिमिलर टू इट्स रिस्पेक्टिव फर्स्ट वन। ठीक है, हर 8वें आने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके रिस्पेक्टिव फर्स्ट वन वाले जैसी होंगी। तो इसने अपनी स्टेटमेंट में, अपनी अचीवमेंट में ये दो बातें कही। उसके बाद हम बात करते हैं कि ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट्स having the lowest atomic mass hydrogen and ended at thorium with the 56th element। ठीक है, बोला है कि इसने एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑफ द एटॉमिक मासेस की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक है, फिर उसने बोला है कि फर्स्ट हमारे पास ऐसा एलिमेंट था जिसका लोएस्ट एटॉमिक मास था जो कि हाइड्रोजन था, और लास्ट ऐसा एलिमेंट था जिसका हाईएस्ट एटॉमिक मास था जैसे कि 56 एटॉमिक मास था। ठीक है, तो वो एलिमेंट था थोरियम। तो इसने हाइड्रोजन से थोरियम तक एलिमेंट्स को प्लेस किया। हाइड्रोजन का मास इसने 1 बताया, जबकि थोरियम का मास इसने 56 बताया, यानी कि 1 से 56 एलिमेंट तक इसने एलिमेंट्स को प्लेस किया अपने पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, फर्स्ट बात तो हमारे पास ये होगी। सेकंड बात के लिए हम लोगों ने स्केच क्रिएट कर दिया। स्केच में ये बताया गया है कि लिथियम को अगर हम फर्स्ट एलिमेंट लें, बेरिलियम को 2, बोरॉन को 3, कार्बन को 4, नाइट्रोजन को 5, ऑक्सीजन को 6, फ्लोरीन को 7 एंड सोडियम को 8। यानी अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सोडियम को इंटरलिंक कर दिया गया है लिथियम से, यानी कि लिथियम के मुकाबले में सोडियम 8वां एलिमेंट है, 8वां आने वाला एलिमेंट है। तो हर 8वें आने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिस्पेक्टिव फर्स्ट वन वाले जैसी होंगी। दैट इज द पॉइंट ऑफ न्यू लैंड। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर हम लोग बेरिलियम को देखते हैं, अगर बेरिलियम को फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो बोरॉन को 2 एलिमेंट, कार्बन को 3 एलिमेंट, नाइट्रोजन को 4 एलिमेंट, ऑक्सीजन को 5 एलिमेंट, फ्लोरीन को 6 एलिमेंट, सोडियम को 7 एलिमेंट और मैग्नीशियम को 8 एलिमेंट। यानी कि बेरिलियम के मुकाबले में मैग्नीशियम 8वां आने वाला एलिमेंट है। इस वजह से इनको आपस में इंटरलिंक कर दिया है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी आपस में सिमिलर है अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसी तरह से हम बात करते हैं बोरॉन की। तो बोरॉन को अगर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर करते हैं और यहाँ पे हम मूव करते जाते हैं आगे, तो एल्युमिनियम इसके अकॉर्डिंग 8th एलिमेंट है, यानी कि एल्युमिनियम और बोरॉन के आपस में प्रॉपर्टी सिमिलर है अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। फिर इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। न्यूलैंड ने कुछ अपनी लिमिटेशन पेश की हैं, अपने लॉ के अकॉर्डिंग कुछ लिमिटेशन पेश किए हैं। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशन में फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, सिमिलरिटी इन देयर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एज पर द लॉ वाज सीन अप टू कैल्शियम ओनली। ठीक है, बोला गया है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज थी कि हर 8वें आने वाली एलिमेंट, इसकी जो बातें थी कि स्टेटमेंट थी जो कि हर 8वें आने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्टिव फर्स्ट वन वाले जैसी होंगी। तो ये जो रूल था ये सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, कैल्शियम के बाद वाले एलिमेंट के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता था। इस वजह से इसका लॉ रिजेक्ट हो गया, या फिर इसका पीरियोडिक टेबल जो था वो रिजेक्शन शो होगी उसकी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लिमिटेशन की, तो लिमिटेशन में सेकंड लिमिटेशन क्या है, ही स्टेटेड दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर। उसने ये बोला है तो सिर्फ 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, उसके बाद ना किसी एलिमेंट की डिस्कवरी पॉसिबल है, ना उनको किसी प्रोडक्ट टेबल में प्लेस किया जाएगा। ठीक है, तो ये इस वजह से भी इसका लॉ रिजेक्ट हो गया, क्योंकि उसके बाद तो वैन लीप ने अपना प्रोडक्ट टेबल दिया जिसमें 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, और उसके बाद जो नॉर्मल प्रोडक्ट टेबल था उसमें 118 एलिमेंट की डिस्कवरी हो गई थी। तो ये भी इसकी स्टेटमेंट गलत थी, क्योंकि इसने ये बोला था कि सिर्फ 56 एलिमेंट नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। तो फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट लिमिटेशन की। तो क्या है, डिसिमिलर एलिमेंट प्रेजेंट्स इन सेम स्लॉट। सेम स्लॉट मतलब सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट के स्लॉट्स में डिसिमिलर एलिमेंट को प्लेस किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, लास्ट में ब्रोमीन है, लेकिन ये इनके बीच में मेटल को प्लेस कर दिया गया। ठीक है, मेटल्स क्या है, इनसे डिसिमिलर, यानी कि ये सारे हैं जी नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स में मेटल को प्लेस किया
मेंडलीफ ने न्यूलैंड ने अपने पीरियोडिक टेबल में, तो ये इसके पीरियोडिक टेबल को रिजेक्शन की वजह बनी। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट। तो लास्ट पॉइंट क्या है? सिमिलर एलिमेंट प्लेस्ड इन डिफरेंट स्लॉट। सेम एलिमेंट या फिर सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को डिफरेंट स्लॉट में इसने प्लेस कर दिया। अब डिफरेंट स्लॉट में कैसे प्लेस किया? सिमिलर एलिमेंट्स को देखें, कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी सिमिलर है आपस में। इसके साथ साथ इसके जो आयरन है उसकी प्रॉपर्टी भी इनके साथ सिमिलर है, ठीक है। तो इनको डिफरेंट स्लॉट में प्लेस कर दिया गया, ठीक है। कोबाल्ट और निकल क्या है? मेटल है। अब आयरन क्या है? वो भी मेटल है। इनकी प्रॉपर्टी आपस सिमिलर थी, इनको डिफरेंट स्लॉट में उसने प्लेस कर दिया गया। तो ये उसके रिजेक्शन की वजह बनी। ये कुछ लिमिटेशन थी न्यूलैंड की। थैंक्स।